कुछ दिन घूम फिर कर आइए आप लोग इधर उधर, खोजबीन करके आइए। आएंगे तो सभी ज्ञान मार्ग में, कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन हो सकता है अभी तैयारी ना हो, अभी कुछ और बचा हो करने का, वो करके आ जाइए। मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग उपयुक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका मतलब यही होता है कुछ दिन रुक जाओ। आओगे तो यहीं पर, और कहाँ जाओगे। और गुरु कौन मिलेगा, मैं ही मिलूंगा, और कौन मिलेगा। या मेरा ही रूप होगा कोई। एक गुरु में सभी गुरु होते हैं, और सभी गुरुओं में एक गुरु तत्व होता है, वही मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, परीक्षा में फेल हो गए तो मार्ग ही छोड़ देना है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, गुरु क्यों नहीं बदल लूं मैं, आपके कारण फेल हुआ हूं मैं, तो आपको आता नहीं सिखाना। तो मैंने कहा गुरु भी बदल लोगे तो भी वो यही सिखाएगा, कुछ और नहीं सिखाएगा आपको। कि इस गुरु ने बोल दिया कि स्थान नहीं होते हैं, अब आपको चिराग लेके ढूंढने से भी एक गुरु नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि स्थान होते हैं, एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक जो पाखंडी होगा वो भी नहीं बोलेगा, वो भी ठीक वही बोलेगा तोते की तरह जो उसके गुरु बोलते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्ग ही छोड़ देना है, दूसरे गुरु के पास जाके भी वही दोहराव ही होगा। अंत में आपको अंतिम तक आना है, और यही अंतिम है। अगर आप पहले अंतिम पहुंच गए और समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, अब तो गुरु ही दुश्मन हो गया है, क्योंकि आपके सारे मान्यताओं को एक झटके में गिरा दिया उसने। तो अब कहीं और ढूंढना अच्छा रहेगा, कुछ दिन इधर उधर भटकना अच्छा रहेगा। क्योंकि होता ऐसा है कि लोग जान जाते हैं कि हाँ इसके अलावा मेरा कोई उद्धार नहीं होगा कहीं, तो बने रहते हैं। लेकिन फिर प्रगति भी तो नहीं होती उनकी, डांट खाते रहते हैं लेकिन उससे कितनी प्रगति होगी। जैसे कि मैं आपको करीब करीब हर सत्संग में याद दिलाते रहता हूँ कि मेरा एक विशेष उद्देश्य है सिखाने के पीछे, कार्यक्रम चलाने के पीछे या सत्संग चलाने के पीछे। वो उद्देश्य है पके हुए नींबू तोड़ना, कच्चों को छोड़ देना है। जो कच्चे हैं उनको छोड़ देना है, उन पर कार्य ही नहीं करना है। वैसे मैं कभी कभी भटक जाता हूँ उद्देश्य से और मैं कार्य करने लगता हूँ जो कच्चे हैं उन पे। उससे मुझे सीख मिलती है बहुत। उनका कुछ भला नहीं होता बेचारों का। इसलिए बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मैं अधिकतर लौटा ही देता हूँ, शिष्यों को लौटा देता हूँ कि जाओ ये वीडियो देखो, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो देखो इसको। लेकिन जो पक चुका है, जो अब तोड़ने ही वाले हैं हम, उनको तो मैं उनके घर जाके ज्ञान देता हूँ, उनके तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ। और बाकियों को मैंने देखा है कितना भी कर लो आप, कितना भी सिर फोड़ लो, तो उनके कुछ होता नहीं है, उनकी प्रगति होती नहीं है। तो विशेष इसका उद्देश्य है बोधि वार्ता के सभी प्रपंच चल रहे हैं, वो है कौन तैयार है वो फसल काटना, जो तैयार है उनको अपने साथ ले जाना। जैसे वो ईश्वरपुरी जी ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने उदाहरण दिया था, उपमा दी थी लिस्ट की। गुरु लिस्ट लेकर आता है कि ये लोग मेरी लिस्ट में हैं, इनको साथ ले जाना है मुझे, या मान लीजिए ज्ञान देना है उनको मुक्त कर देना है अज्ञान से। वो नाम लिखे होते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, वो लिस्ट बनती जाती है जैसे जैसे शिष्य मिलते जाते हैं। तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है ये बात। आपने देखा होगा पूरी तरह कॉपी की है मैंने। मैं भी लिस्ट लेके चल रहा हूँ, लेकिन उस लिस्ट में कोई नाम नहीं है अभी तक। वो तो जो मिल गया उसका नाम लिख दिया जाता है, वहां पे कौन योग्य है उसका नाम वहां लिख दिया जाता है। उसको 6 महीने 1 साल में तैयार कर दिया जाता है, और मैं कहीं ले नहीं जाता, उसको वहीं छोड़ देता हूँ कि बाकी सबको भी लेते आना। तुम्हारी लिस्ट कहाँ है? तुम्हारी लिस्ट बनाओ अब बैठकर। कहाँ जाओगे? हर कहीं तो तुम ही हो, अब कहाँ जाओगे? तो इतना समझ में आते ही वो भी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं अपनी। ये खेल चल रहा है, आप लोगों की आंखों के सामने चल रहा है, इसमें कोई ऐसा रहस्य नहीं रखा है मैंने। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपको क्या मिलता है सब करके? बहुत खुशी मिलती होगी। वो लोग सोचते हैं खुशी तो दूर की बात है, कभी कभी तो गालियां मिलती, डंडे मिलते हैं। बहुत कष्ट करके 1-2 लोगों को ज्ञान हो जाता है, मैं देखता हूँ, रोज का मेरा ये अनुभव है। लेकिन क्या मिलता है कि वो लिस्ट खाली होती रहती है, जो सूची में लेकर आए वो खाली हो रही है धीरे धीरे। वो मुझे पता है कब तक करना है कार्य। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन। जो लोग कर रहे हैं ज्ञान प्रसार उनको पता ही होगा। जो नए साधक है वो एक भी चीज छोड़ते नहीं है जो परेशान न कर दे आपको। कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं दिन भर। आपने देखा सोने की खदानों के वीडियो कि वो छलनी लेके वो बैठे रहते हैं दिन भर, मिट्टी छानते रहते हैं, कीचड़ छानते रहते हैं, उसमें सोने के 1-2 दाने उनको मिल जाते हैं दिन भर में। वैसा ही ज्ञान प्रसार। वैसे मैंने देखा है कि जो
गुरु का व्यक्तित्व होता है, उसी से खींचे चले आते हैं लोग। और मेरा तो हर चीज टेढ़ी है, मेरी तो हर बात टेढ़ी है, तो वो ऐसे लोग बड़े आकर्षित होते हैं। और जो बड़ा सीधा सीधा शांत भाव से बोल रहे हैं एक ही चीज को, तो उनके पास इस तरह केस आएंगे नहीं। अंत में वो जैसे बॉक्सिंग की थैली होती है ना, बॉक्सिंग की थैली पे वो मारता रहता मुक्के, उसके हाथ मजबूत हो जाता, लेकिन वो थैली को कुछ नहीं होता, उसमें तो रेत भरी है। तो ऐसे ही आप कठिन से कठिन केस लीजिए, मैंने देखा है कि उसमें आपकी प्रगति और तेज हो जाएगी। कभी कभी मैंने कहा ना, जानबूझ के मैं ले लेता हूँ ऐसे, उनको कहता हूँ कि अच्छा रुक जाओ मैं करता हूँ कुछ। तो मैंने देखा है कि मैंने जीव विज्ञान समझ लिया बीमारियों के नाम सारे आ गए, किसकी क्या इलाज होता है वो भी आ गया है, सारे मानसिक रोग मुझे पता चल गया क्या क्या होते हैं, वो कैसे लोग व्यवहार करेंगे। काफी अनुभव हो गया मुझे, केवल ज्ञान मार्ग अद्वैत ही नहीं, पता नहीं क्या क्या पता चल गया मुझे उस चक्कर में। हाँ, किसी को ज्ञान होता है तो बड़ी संतुष्टि मिलती है कि एक नाम और कट गया लिस्ट में से। जो हमने त्रिज्ञान कार्यक्रम शुरू किया था, तो ये बहुत लोगों की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। आपने तो इतने गुण गिनाए थे कि साधक में ये गुण होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए, यहाँ तो अंधाधुंध काम चल रहा है, बिना देखे ज्ञान दिया जा रहा है। तो उसके पीछे कारण है, ये भी रहस्य नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य नहीं है कि ऐसा क्यों। ज्ञान दीक्षा में जाने के लिए तो मना कर देता हूँ, सबको निकाल देता हूँ वहां से, लेकिन त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सभी आमंत्रित हैं, वहां केवल संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि वो दूसरी लिस्ट में है। ये लोग जो पुरी साहब की जो दूसरी लिस्ट है उसमें उनके नाम आ रहे हैं, वो अगली बार में उनकी फसल कटेगी, इस बार नहीं। ज्ञान का बीज डाला जा रहा है, शायद मैं ही आ जाऊं काटने, या फिर कोई और आ जाएगा काटने। कितना भी निराशाजनक केस हो, मुझे कुछ पड़ी नहीं है, सही समय आएगा तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आएंगे, उसके पहले कालाक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा काम हो जाता है, अगले मौसम की फसल तैयार होने वाली है। ये सभी लोगों का अनुभव होगा जो त्रिदिवसीय करवा रहे हैं। उसमें से कुछ पहले से पके होते हैं, फिर वो इस लिस्ट में आ जाते हैं, पहली वाली लिस्ट में। उनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, उनको तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी नहीं करना पड़ता, वो तो इतने पके होते हैं, खुद ही गिर जाते हैं झोली में।